इसलिए आधे में भी यति दे रहे हैं, और इसको इसलिए यति के कारण ये बहुत सुंदर हो जाता है। तो इस तरह से हमने भोगी और लोक में रुकना है। इसके कई उदाहरण हैं, जैसा मैंने कहा कि कई कवियों ने तो विविध ग्रंथों में हमें इसके उदाहरण जो हैं वो प्राप्त हो जाते हैं। एक ऐसा ही उदाहरण महाकवि भास का प्रतिमा नाटक। प्रतिमा नाटक में भगवान श्री राम की कथा है, और आप जानते हैं जहाँ श्री राम है वहाँ प्रेम का तो प्राचुर्य होगा ही। तो ऐसा ही प्रेम के विषय में है कि मैं पहले अर्थ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि अनुचरति शशांकम राहु दोषे पितारा। चंद्रमा जो है वो राहु से ग्रसित हो जाए, राहु से पीड़ित हो जाए, तब भी तारा उसे छोड़ती नहीं है। तारा स्त्रीलिंग है, तारा जो है वो अपने चंद्र को छोड़ती नहीं है, चाहे चंद्र को ग्रहण लग जाए। पतति यहाँ पे कहीं च का प्रयोग भी आता है, कहीं न का भी आता है, तो आप दोनों आपको पाठ मिलेंगे। हम यहाँ पे च भी कर लेते हैं। यदि पतति च वन वृक्षे याति भूमिम लता च। बेल होती है ना, बेल पेड़ पर चढ़ जाती है। आपने जब पेड़ को काट दिया तो बेल क्या करेगी? काटा तो पेड़ को था, लेकिन बेल भी उसके साथ गिर जाती है, क्योंकि बेल को पता है मेरा सहारा जो है वो पेड़ है, अर्थात बेल भी अपने को निछावर कर देती है। आगे त्यजति न च करेणुः पंकलग्नम गजेंद्र। हथिनी जो है, हथिनी जब अपने पति को देखती है, अपने हाथी को देखती है, बेशक वो कीचड़ में सना हुआ है, कीचड़ से पूरा भरा हुआ है, फिर भी वो उस हाथी को ये कहकर नहीं छोड़ती है कि वो गंदा हो गया है। ऐसे ही ब्रजतु चरतु धर्मम भर्तृनाथा ही नार्य। पति जो है, पत्नी के लिए पति जो है, या तो वो अपने धर्म का पालन करे, पातिव्रत्य धर्म जो पति है वो अपने धर्म का पालन करे अथवा ना करे, अथवा वो योगी बन जाए, संत बन जाए, उसके लिए उसके नाथ ही भर्तृ होते हैं। अर्थात उसके लिए स्वामी जो होते हैं, भगवान जो होते हैं, वो उसके पति होते हैं, चाहे कैसा भी हो पति। फिर भी भारत की ऐसी संस्कृति है कि उसके लिए उसके पति ही सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे महान है। ऐसा एक सुंदर है, और कितना अच्छा यहाँ अर्थांतर न्यास भी है, एक अलंकार है अर्थांतर न्यास, जहाँ पर आगे आप पढ़ेंगे, अभी अलंकार संभवतः आपने पढ़े ना हो, कि सामान्य का विशेष से समर्थन किया जाता है, और विशेष का सामान्य से, सामान्य का विशेष से, और विशेष का सामान्य से। तो यहाँ क्या था? सामान्य बात थी, सामान्य का विशेष उदाहरणों से यहाँ समर्थन, और बड़ा अच्छा किया है। तो कि तारा जो है वो कभी चंद्र को छोड़ता नहीं है, और बेल जो है वो पेड़ के खत्म होने पर भी उसका साथ नहीं छोड़ती है। गंदा सना हाथी भी हथनी के लिए प्रिय है, और पति जो है वो या तो गारहस्थ्य जीवन में हो या ना हो। इसका उदाहरण हमारे प्रधानमंत्री जी हैं ना, उनकी पत्नी है, उन्होंने तो छोड़ दिया उसको, लेकिन आज भी वो भी लिखते हैं मैरिड, और पत्नी भी लिखती है। पत्नी भी यही कहती है कि मेरे पति जो है वो नरेंद्र मोदी जी। छोड़ने को छोड़ सकते थे ना कि चले गए वो छोड़ के, लेकिन यहाँ पर कहा है कि पति जो है वो चाहे धर्म का पालन करें। पति धर्म का पालन हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं कर पाए, क्योंकि देश का पालन कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, आज तक अपने भर्तृ को नाथ मानने से कभी मना नहीं किया, वो उनके लिए नाथ ही हैं। तो ऐसा एक सुंदर श्लोक है, अनुचरति शशांकम अनुचरति शशांकम राहु दोषे पितारा। राहु दोषे पितारा। पतति च वन वृक्षे पतति च वन वृक्षे याति भूमिं लता च। याति भूमिं लता च। त्यजति न च करेणुः त्यजति न च करेणुः पंकलग्नं गजेन्द्रम्। पंकलग्नं गजेन्द्रम् व्रजतु चरतु धर्मम्। व्रजतु चरतु
लक्षण को यदि हम देखें और इसके उदाहरण को देखें तो हमारे पास सबसे पहले नगण चाहिए। और नगण का वैसे तो आप वहां से भी यरता और आदि मध्यावसानेषु भजसा यान्ति गौरवम यरता लाघवम यान्ति मनोतु गुरु राघवम, वहां से भी आप पता लगा सकते हैं। उसमें एक सरल सा तरीका है कि आदि मध्यावसानेषु भजसा यरता नो, है ना? इतनी 4 चीजें याद रख लो और थोड़ा सा ट्रिक याद करना। एक्चुअली ये ट्रिक है। ये क्या है, इसको आपने गुरु कर देना है, इसको आपने लघु करना है, और ये गुरु और लघु, गुरु लघु और 4 याद करने हैं। अर्थात इसमें क्रम से गुरु होता है, इसमें लघु होता है, इसमें सब गुरु हो जाते हैं, इसमें सब लघु हो जाते हैं। तो उससे भी हमें पता लग रहा है कि नगण में तीनों लघु होंगे, या कवियों ने प्रयोग किया सर्वलघु, नगण सर्वलघु, ये सर्वलघु है। अर्थात तीनों लघु जो है वो हमें प्राप्त होते हैं। आप देखिए इस उदाहरण में भी या लक्षण में भी कि पहले में हमें क्या प्राप्त हो रहा है, नगण में तीनों लघु प्राप्त हो रहे हैं। अनूच, र लघु, ति लघु, श लघु, तो दूसरा भी हमें नगण। ठीक है जी। आगे म आदि मध्यावसानेषु भजसा यान्ति गौरवम यरता लाघवम यान्ति मनोतु गुरु लाघवम, गुरु लाघवम, तो मगण में तीनों क्या हो जाएंगे, गुरु हो जाएंगे। तो इसलिए आगे हमें क्या मिल रहा है, मगण। अब इसके बाद क्या चाहिए हमें, 2 नगण मिल गए, 1 मगण मिल गया, उसके बाद यगण चाहिए। तो अब आप इसको देख के बताइए कि यगण में कैसे, क्या फार्मूला होगा यगण में। हाँ, बहुत बढ़िया, किसने बोला, पहला जो है वो लघु होगा। तो यगन में अगर पहला आपने लघु कर दिया तो आगे के 2 जो हैं वो गुरु हो जाएंगे। तो इसलिए पहला लघु और आगे के 2 राहु 2 शे, ये गुरु हो गया। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये क्या प्राप्त हुआ है, यगन। आगे फिर से यगन वैसा ही आदि लघु चाहिए हमें, तो आदि जो है लघु हो गया और अंतिम 2 जो हो गए वो इसलिए यगन प्राप्त हो गया। और हमें रुकना कहाँ है, तो हम यहाँ से गिनेंगे कितने पे रुकना है हमें, पहले सबसे पहले कितने पे रुकना है, 8 पे रुकना है, उसके बाद 7 पे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अनुचरति शशांकम, ठीक है, 8 हो गए। राहु दोषे पितारा पतति च वन वृक्षे याति भूमिं लताज त्यजति न च करेणु पंकलग्नं गजेन्द्रं व्रजतु चरतु धर्मं भर्तृनाथाहिनार्यो। ऐसे कई जो उदाहरण हैं वो हम इसके उपरांत पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि प्रकृति सौंदर्य आदि के अतिरिक्त कुछ स्तुतियों में भी इस मालिनी छंद का प्रयोग किया है। बड़ा सुंदर एक पुष्पदंत ने उस प्रभु की अलौकिक जो शक्ति है उसको वर्णित करने के लिए सुंदर सा श्लोक लिखा है। वो कहते हैं कि यदि असितगिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, कि पूरे जितने भी पहाड़ हैं, जितने भी पर्वत हैं, उन्हें क्या बता दें, पर्वत रख लो या पूरी भूमि रख लो, उस भूमि को यदि कागज बना दिया जाए। आप कल्पना करिए कितना सुंदर श्लोक है कि पूरी भूमि को कागज बना दिया गया है। कज्जलम सिंधु पात्रे, और जितना भूमि पर समुद्र है उसको एक सिहाई बना दिया जाए, उसमें रंग डाल दिया जाए और वो सिहाई बन जाए और ये पृथ्वी जो है वो कागज बन जाए। सूरत अरुवर शाखा लेखनी पत्र मूली, और जितने यहाँ पेड़ हैं, या पूरे पेड़ ले लो या कल्पतरु ले लो, उसकी शाखाओं को कलम बना दिया जाए कि कलम कभी समाप्त ना हो। सिंधु भी कभी समाप्त नहीं होगा अगर उसको कज्जल डाल के उसको सिहाई बना के, तो वो भी कहाँ खत्म होगा।
धरती भी खत्म नहीं हो सकती है और पूरी शाखाओं को लेखनी बना दिया जाए, पेन बना दिया जाए, पेंसिल बना दी जाए। और लिखती यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, और लिखने के लिए भी तो स्पेशल चाहिए, तो माँ शारदा को बुला लिया जाए कि आप लिखने का काम करेंगी। तदपि तव गुणाना ईशम पारं न याति, हे प्रभु आपके गुणों को हम तब भी नहीं लिख पाएंगे। पूरी पृथ्वी स्थान बन जाए लिखने का, कागज बन जाए, ये पूरे सिंधु जो हैं वो सिहाई बन जाए, लिखने के लिए पेड़ जो हैं वो कलम का रूप ले लें, और स्वयं शारदे भी आ जाएं, माँ शारदा भी आ जाएं, तब भी आपके गुणों को हम लिख नहीं सकते। अर्थात हमारी सोच से आप बहुत आगे हो, बहुत परे हो, हम आपकी महिमा को नहीं जान सकते हैं। असित गिरि समं स्यात्, असित गिरि समं स्यात्, कजलं सिंधु पात्रे, कजलं सिंधु पात्रे, सुरतरुवर शाखा, सुरतरुवर शाखा, लेखनीं पत्रमुर्विं, लेखनी पत्रमुर्विं, लिखति यदि गृहीत्वा, लिखति यदि गृहीत्वा, शारदा सर्वकालम्, शारदा सर्वकालम्, तदपि तव गुणानां, तदपि तव गुणानां, तदपि तव गुणानां, तदपि तव गुणानां, ईश पारं न याति, ईश पारं न याति, ननमययुतेयम्, 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 मालिनी भोगिलोके, मालिनी भोगिलोके, मालिनी भोगिलोके। मालिनी भोगिलोके। तो इस तरह से इस छंद को यदि सार रूप में कहें तो जिसमें दो नगन, उसके उपरांत एक मगन और दो यगन हो, दो नगन एक मगन और दो यगन हो, अर्थात 5 गण हो, ऐसे 15 अक्षरों वाले छंद को, और जिसमें भोगी अर्थात 8 पे और अंतिम पदांत 7 पे यति रहती है, विराम रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मालिनी छंद कहते हैं। इस सुंदर छंद को पढ़ाने के साथ ही आज की इस कक्षा को विराम देते हैं।